जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागेगा मोह। इस पवित्र मंच पर पधारे हुए तीर्थों को भी पवित्र करने वाले तीर्थ स्वरूप साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से दिशा टीवी चैनल के माध्यम से इस महत्तम ज्ञानमय गंगा में अवगाहन कर रहे देश विदेशों के समस्त धर्म पिपासुओं, अभी का प्रतिपाद्य विषय भक्ति की महिमा है। यह बड़ा ही महिमान्वित विषय है। पिता से पुत्र को दुख हो सकता है, संभव है। पुत्र से पिता को दुख हो सकता है, यह भी संभव है। भाई से भाई को दुख हो सकता है, संभव है। पति से पत्नी को, पत्नी से पति को दुख हो सकता है, संभव है। मित्र से मित्र को दुख हो सकता है, संभव है। राजा से प्रजा को, प्रजा से राजा को दुख हो सकता है, संभव है। एक गांव से दूसरे गांव के लोगों को दुख हो सकता है, संभव है। दुनिया में किसी के द्वारा भी दुख हो जाए, यह संभव है। परंतु संतों का, शास्त्रों का यह निर्भ्रांत ज्ञान है कि परमात्मा की भक्ति से किसी को दुख हो, यह कभी संभव नहीं है। जब भी मिलेगा तो भक्ति करने वाले को सुख ही मिलेगा। व्याकरण पढ़े लिखे लोग जानते हैं, भज एक धातु है, जिस धातु में क्तिन प्रत्यय लगने से भक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सेवा। भक्ति का अर्थ सेवा होता है। सेवा उस महत्वपूर्ण कर्म का नाम है जिससे सेव्य को सुख मिलता है। हम जिसकी सेवा करेंगे उसको सुख मिलेगा, और हमारी सेवा से जिसको सुख मिलेगा उसका हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा, दुआ प्राप्त होगी। जो जिस लेवल के लोग होते हैं उनकी दुआ, उनका आशीर्वाद उतना ही अधिक महत्वपूर्ण और फलीभूत होती है। इस संसार में परमात्मा से, ईश्वर से, ब्रह्म से, गॉड से, खुदा से बढ़कर कोई हो सकता है?
हमारी समझ से कोई नहीं हो सकता। जहां से अभी रामायण का पाठ आरंभ हुआ, उससे पूर्व तुलसीदास जी महाराज ने एक दोहा लिखा है, जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ बना सकते हैं, जो जड़ को चेतन बना सकते हैं, ऐसे सामर्थ्यवान ईश्वर का जो जीव भजन करते हैं वे धन्य हैं। परमात्मा इतने शक्तिमान हैं कि सारी सृष्टि के लोग मिलकर जो नहीं कर सकते, वह अकेले परमात्मा करने में समर्थ हैं। और जो परमात्मा कर सकते हैं, सारी सृष्टि के लोग मिलकर भी नहीं कर सकते। जयपुर नरेश ने संत दादू दयाल जी महाराज से पूछा था, महाराज जी, ईश्वर ने पहले दिन बनाया कि रात, पहले पुरुष बनाया कि स्त्री, पहले बीज बनाया कि वृक्ष, पहले धरती बनाया कि आसमान, पहले नदी बनाया कि जंगल, पहले पहाड़ बनाया कि कंदरा। महाराज कृपा करके बतलाओ। संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, जो एक चीज के बाद दूसरी चीज का निर्माण करता है, जो एक पदार्थ के बाद दूसरे पदार्थ को बनाता है, वह तो कमजोर आदमी है। यह तो कमजोर आदमी का काम है। हमारे ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं, सबसे महान है, सबसे बलवान है। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोर। खुदा ने कहा हो तो हो गया। उसी तरह से ईश्वर ने संकल्प मात्र से सारी सृष्टि को एक ही बार में बना दिया है। बीज और वृक्ष, स्त्री और पुरुष, दिन और रात, जंगल और पहाड़, सब एक ही बार में बना है। कितना सामर्थ्य है ईश्वर में। आज प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, किसी भी देश का राष्ट्रपति हो, वह यदि कुछ ऐलान करता है, उनके ऐलान के खिलाफ कितने लोग खड़े हो जाते हैं। वे पूर्ण शक्तिमान नहीं हैं, इसीलिए उनके ऐलान के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर जो ऐलान करते हैं, ईश्वर जो करते हैं, उनके खिलाफ कोई खड़े नहीं हो सकते। उनके ऐलान के खिलाफ कोई चल नहीं सकते। वे जो चाहते हैं सो करते हैं, उनके विरोध में कोई खड़े नहीं हो सकते। बहुत वर्ष पहले की बात है, मैं पांडिचेरी गया हुआ था। वहां समुद्र में तूफान आ गया। बहुत लोगों के घर में समुद्र का जल प्रविष्ट हो गया। बहुत लोग मर गए थे। बहुत लोगों की संपदा नष्ट हो गई थी। लेकिन किसी में यह हिम्मत नहीं कि परमात्मा ने क्यों ऐसा कर दिया। कोई बोल नहीं सका। केदारनाथ में बड़ा भारी हादसा हुआ था। लाखों लोग बह गए थे, जमीन के अंदर दब गए थे। लेकिन किसी में यह ताकत नहीं
ईश्वर ने क्यों ऐसा कर दिया, उनके खिलाफ खड़ा हो जाओ, उनका पुतला जला दो, किसी में सामर्थ्य नहीं है। काठमांडू में भी बड़ा भारी भूकंप हुआ था, बहुत लोग मर गए थे, लेकिन ईश्वर के कृतकर्मों के खिलाफ अंगुली उठाने की ताकत दुनिया में किसी के अंदर नहीं है। इतने ताकतवर ईश्वर हैं, परमात्मा है, खुदा है। तो सबसे बढ़कर, सबसे ताकतवर ईश्वर हैं, और उनके ऐलान के खिलाफ इसीलिए कोई नहीं चल सकते कि उनसे ज्यादा प्रेम करने वाला भी संसार में कोई नहीं, उनसे ज्यादा रहीमाने रहीम भी दुनिया में कोई नहीं, उनसे ज्यादा दया कृपा बरसाने वाले भी कोई नहीं। आज किसी की किडनी खराब हो जाती है तो लाखों रुपए लगाकर लोग प्राण रक्षा के लिए दूसरे से किडनी खरीदते हैं, लाखों रुपए लगते हैं। तब भी जिन्होंने किडनी दी उनकी लोग प्रशंसा करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आहा, इन्होंने अपनी किडनी देकर के हमारी जान बचा दी। एक किडनी लाखों रुपए में दिए तो भी उस आदमी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और ईश्वर ने हमको कितनी किडनी दी है? प्रत्येक आदमी को 2-2। लेकिन पैसे कितने लिए हैं? एक भी नहीं। आंख यदि हमारी एक फूट जाए तो कोई आंख दे सकता है? यदि कोई दे दे तो हम कितना उनका गुणगान करेंगे। इन्होंने हमको एक आंख दान में दे दिया। यदि हमारा कान कट जाए तो कोई अपना कान काट करके दे सकता है? यदि हमारी नाक कट जाए तो कोई दूसरा आदमी नाक काट करके दे सकता है? यदि हमारा पैर टूट जाए तो पैर काट कर कोई दे सकता है? यदि हमारा हाथ कट जाए तो कोई अपना हाथ काट करके दे सकता है? यदि हमारा श्वास बंद हो जाए, यदि हमारा हवास खत्म हो जाए तो कोई अपना श्वास दे सकता है? यदि इस शरीर से प्राण निकल जाए तो उसके बदले में कोई अपना प्राण दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। लेकिन परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है और फ्री में दिया है। जब दांत नहीं तब दूध दिया, जब मुंह में दांत नहीं था तब माता के स्तन में ईश्वर ने दूध भर दिया। धरती हमारे बाहर निकलने से पहले ही भगवान ने बना दिया, चलने फिरने के लिए, पीने के लिए पानी, प्रकाश के लिए सूरज और चंद्रमा, गर्मी के लिए अग्नि, श्वास लेने के लिए हवा, अवकाश के लिए आकाश। कितना कुछ भगवान ने हमको दिया है। तो ऐसे देने वाले यदि थोड़ा बहुत अपनी इच्छा से कुछ कर भी देते हैं तो किसी में ताकत नहीं कि उनके विषय में बोल सकें।